1929 की बात है। अमेरिका की इकोनॉमी सुपर फास्ट ग्रो कर रही थी। इसी दौरान एक जर्नलिस्ट सैमुअल क्रोथर ने जॉन रॉस्कोप का इंटरव्यू लिया, जो उस टाइम जनरल मोटर्स के टॉप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव थे। इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन था, एक एवरेज पर्सन भी रिच कैसे बन सकता है। रॉस्कोप का मानना था कि अमेरिका में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बड़ा बूम आने वाला है और अगर कोई बंदा हर महीने सिर्फ $15 भी इन्वेस्ट करे तो 20 साल बाद उसका पोर्टफोलियो $80,000 का हो जाएगा। उन्होंने बताया कि यह हर साल उस व्यक्ति को 24% का एवरेज रिटर्न देगा। यह सुनकर लोगों में इन्वेस्टिंग का क्रेज बढ़ गया और कई लोगों ने इस आइडिया को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर किस्मत ने एक अलग गेम खेला और कुछ हफ्तों बाद ही डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से अपने हाई पॉइंट पर पहुंचकर अचानक क्रैश हो गया। अमेरिका का स्टॉक मार्केट पूरी तरह से डूब गया। 34 महीनों तक मार्केट का सबसे बुरा दौर चला। हजारों लोगों की सेविंग्स उड़ गई और कई ने इस सदमे में अपनी जान तक दे दी। मार्केट एक्सपर्ट्स हो या इन्वेस्टर्स, सभी ने अपने लॉस के लिए जॉन रॉस्कोप को ब्लेम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने ही लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया था। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। दरअसल जिन भी व्यक्तियों को लॉस हुआ वो वे लोग थे जिन्होंने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके पैसा छापने की सोची थी। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने पेशेंस रखा और डर के कारण अपने स्टॉक सेल नहीं किए, उन्हें लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न मिला। जैसा कि उन्होंने लोगों को सजेस्ट किया था, 20 साल बाद जिन भी लोगों ने हर महीने $15 इन्वेस्ट किया था, उनका पोर्टफोलियो $9,000 तक पहुंच चुका था, जो कि बॉन्ड से डबल था। और अगर किसी ने ये इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक जारी रखा होता तो उसका पोर्टफोलियो $60,000 तक पहुंच जाता। इसीलिए तो स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन बुक के ऑथर जेरेमी सीगल कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि जो लोग लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं उन्हें हमेशा बेहतरीन रिटर्न मिलता है। अगर किसी ने 1801 में $1 इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू स्टॉक्स में $2.3 मिलियन यानी कि लगभग 20 करोड़ रुपए हो जाती। वहीं इसके कंपैरिजन में बॉन्ड्स की वैल्यू सिर्फ $2,000 यानी कि करीब 1.7 लाख रुपए ही हो पाती। जिससे ये बात साबित होता है कि कैश को लॉन्ग टर्म में होल्ड करना एक खराब डिसीजन है। मगर मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो चाहे वर्ल्ड वॉर हो, टेक बबल क्रैश हो या फिर 2008 का रिसेशन हो, स्टॉक मार्केट ने लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रो ही किया है और बाकी सभी एसेट क्लासेस को पीछे छोड़ दिया है। इंडियन मार्केट भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है। अगर हम सेंसेक्स को देखें तो अपनी शुरुआत से अब तक इसने लगभग 16% एनुअल रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 ने लगभग 15%। अगर पिछले 20 सालों के डाटा को एनालाइज करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने लगभग 17% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है, जबकि गोल्ड ने 12% और रियल एस्टेट ने सिर्फ 9%। यानी कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छी वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटेजी साबित हुई है, जो इतिहास के हर दौर में ट्रू रही है। इसीलिए तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वे ट्रेडिंग में न जाकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, ऑथर जेरेमी सीगल ने अपनी बुक स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन में कुछ गोल्डन रूल्स बताए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। आइए जानते हैं क्या है वो गोल्डन रूल्स जो वेल्थ क्रिएशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट है कीप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से आपको बचाता है। अक्सर लोग मार्केट की हलचल देखकर पैनिक में आ जाते हैं और अपने स्टॉक्स बेच देते हैं, जिससे उन्हें लॉस होता है। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जिन इन्वेस्टर्स ने लंबे समय तक पेशेंस रखा है, उन्होंने ही सबसे ज्यादा वेल्थ जनरेट की है। मार्केट में कई बार क्रैशेस और करेक्शंस आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा अपवर्ड ट्रेंड ही रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने सेंसेक्स में साल 2000 में इन्वेस्ट किया होता तो 2025 तक आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ चुका होता। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब यह नहीं है कि आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी डिमांड करती है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चुनें और फिर उनमें होल्ड करें, चाहे मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी क्यों ना आए। जब आप किसी क्वालिटी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग का मैजिक आपके रिटर्न्स को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखकर लें। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराने की जरूरत नहीं है। जो इन्वेस्टर लंबे समय तक इन्वेस्टर रहते हैं, वे ही सबसे ज्यादा वेल्थ बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, फोकस ऑन फंडामेंटल्स। दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ स्टॉक प्राइस को देखकर डिसीजंस न लें। एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वही होती है जिसमें आप कंपनी के फंडामेंटल्स को ठीक से एनालाइज करें। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करती है, चाहे मार्केट कितना भी वोलेटाइल क्यों ना हो।
किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने के लिए कुछ की मैट्रिक्स को एनालाइज करें, जैसे फर्स्ट, रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी की सेल्स साल दर साल कैसी बढ़ रही है। सेकंड, प्रॉफिट मार्जिन्स, कंपनी कितना नेट प्रॉफिट कमा रही है। थर्ड, डेट लेवल्स, कंपनी पर कितना कर्ज है, कंपनी ग्रो कर भी रही है या सिर्फ डेट पर डेट लिए जा रही है, क्योंकि हाई डेट वाली कंपनीज बहुत ज्यादा रिस्की होती है। फोर्थ, मैनेजमेंट क्वालिटी, कंपनी का लीडरशिप कैसा है, क्या मैनेजमेंट इथिकल और ट्रांसपेरेंट है या बस टाइम पास चल रहा है, जहां हर एम्प्लॉय बस अपनी सैलरी से मतलब रख रहा है। कंपनी की ग्रोथ और कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह का मैनेजमेंट कंपनी को जल्दी ही ले डूबता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स, और अगर वो कंपनी पिछले 10 सालों से स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है और उसका प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है, तो ये एक अच्छा संकेत है। इसीलिए फंडामेंटल्स को एनालाइज करने के बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके और आपका इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहे। अब बढ़ते हैं ऑथर के द्वारा बताए गए नेक्स्ट गोल्डन रूल की तरफ। रूल नंबर 3, रेगुलर इन्वेस्टिंग एंड डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। दोस्तों, मार्केट टाइमिंग प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रेगुलर इन्वेस्टिंग की आदत डालें। हर महीने फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने से आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी में आप मार्केट के हाई और लो दोनों लेवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एवरेज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो जब मार्केट लो होता है तब आपको ज्यादा शेयर्स मिलते हैं, और जब मार्केट हाई होता है तब आपको कम शेयर्स मिलते हैं। इस तरह आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बैलेंस रहती है और रिस्क भी कम हो जाता है। रेगुलर इन्वेस्टिंग आपको डिसिप्लिन बनाता है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने की आदत डालो, ताकि मार्केट फ्लक्चुएशंस का असर भी आपके इन्वेस्टमेंट को छू न सके और दिन प्रतिदिन ग्रो करता रहे। नेक्स्ट रूल जो ऑथर जेरेमी सेगल ने अपनी बुक स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन में बताया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसे बड़े ध्यान से सुने, और ये है यूज कंपाउंडिंग एंड डिविडेंड्स। दोस्तों, कंपाउंडिंग को इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये आपके पैसे को एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाने में मदद करता है। कंपाउंडिंग का सीधा मतलब है कि आपके द्वारा कमाए गए रिटर्न्स को दोबारा इन्वेस्ट किया जाए, जिससे वो रिटर्न्स भी फ्यूचर में रिटर्न्स जनरेट कर सके। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आपको हर साल 10% रिटर्न मिलता है। पहले साल के बाद आपके पास 1,10,000 रुपए होंगे। अगर आप इस 10,000 को निकालने के बजाय री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अगले साल ये 1,10,000 रुपए पर 10% रिटर्न देगा, जिससे आपका टोटल अमाउंट 1,21,000 रुपए हो जाएगा। ये प्रक्रिया हर साल बढ़ती जाती है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में बड़ा रोल प्ले करती है। इसी तरह डिविडेंड्स भी कंपाउंडिंग को बूस्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब कंपनीज अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो वे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती है। अगर आप इन डिविडेंड्स को खर्च करने की बजाय दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो तेजी से ग्रो कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो सालाना 5% डिविडेंड देती है और आप इन डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके ओवरऑल रिटर्न्स को इस हद तक बढ़ा सकता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए हमेशा उन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करें जो न सिर्फ अच्छे रिटर्न्स देती है, बल्कि रेगुलर डिविडेंड्स भी देती है। और सबसे जरूरी बात, इन डिविडेंड्स को तुरंत री इन्वेस्ट करें, ताकि कंपाउंडिंग का पूरा फायदा आपको मिल सके। ऑथर जेरेमी सेगल ने अपनी बुक में जो सबसे लास्ट रूल बताया है, वो है डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पोर्टफोलियो। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बड़ा रूल है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही सेक्टर या एसेट क्लास में इन्वेस्ट ना करें। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अपना पैसा अलग अलग एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, जिससे रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। अगर आप सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और वो सेक्टर खराब परफॉर्म करता है, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है, तो एक सेक्टर के खराब परफॉर्म करने पर दूसरे सेक्टर्स आपके लॉसेस कवर कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के कुछ प्रमुख तरीके हैं, जैसे सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के बजाय टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, कंज्यूमर गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन,
यानी कि सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, ज्यादातर हम सभी लोग इंडियन स्टॉक्स को ही जानते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की एरा में अदर कंट्रीज की मार्केट तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए सिर्फ इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बजाय यूएस, यूरोपियन और इमर्जिंग मार्केट्स के स्टॉक्स और ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन का एक और तरीका होता है इन्वेस्टमेंट टाइप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स जैसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका एक ही इन्वेस्टमेंट कई टॉप कंपनीज का हिस्सा बन जाए और आपको किसी एक कंपनी या स्टॉक की परफॉर्मेंस पर डिपेंड न रहना पड़े अपनी ग्रोथ के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और अचानक टेक इंडस्ट्री में रिसेशन आ गया, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो रिस्क में आ सकता है। लेकिन अगर आपने बैंकिंग, हेल्थ केयर और एफएमसीजी सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट किया है तो आपका रिस्क बैलेंस रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ रिस्क को ही मिनिमाइज नहीं करता, बल्कि आपको ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स पाने में भी मदद करता है। इसलिए हमेशा मल्टीपल सेक्टर्स, ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें, ताकि रिस्क कम हो और पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों, समझ आया कि आप कैसे लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं और एक हैसल फ्री, वेल्दी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।